गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो एक तो मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम की हेल्प से हम लोग जो है कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी पे, और दूसरा जो है हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और ये ग्लैंड जो है कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जिनकी हेल्प से जो है हम लोग जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं और जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स also help in control and coordination। एक तो नर्वस सिस्टम हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और दूसरा जो है एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस chemical substances which help to control and coordinate various activities in the body। तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिनकी हेल्प से जो है हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं कौन कौन से एंडोक्राइन बॉडी में प्रेजेंट हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर, जैसे फर्स्ट हो गया पाइनियल ग्लैंड, सेकंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी भी जो है ब्रेन में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड जो है ये नेक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड भी है बॉडी के अंदर, ये भी नेक के थोड़ा नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। थाइमस ग्लैंड भी जो है अपर पोर्शन में ही प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियास जो है ये स्टमक के नजदीक प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस और ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। तो किस तरह से ये जो ग्लैंड है कैसे हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से वो हार्मोन जो है बॉडी के अंदर जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे अब हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कुछ देखते हैं हम लोग कि किस तरह से जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जब भी हम लोग बड़े ज्यादा जो है डर जाते हैं, व्हेन वी आर फ्राइटेंड और एंग्री, या बड़े गुस्से में आते हैं, तो क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, द एड्रिनल glands produce more। एग्जाम्पल दे रहे हैं किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ये ग्लैंड्स बाय सिक्रीटिंग सम हार्मोन्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हम लोग बड़े ज्यादा फ्राइटेंड होते हैं या एंग्री होते हैं, उसी समय हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया थे, एड्रिनल ग्लैंड जो है एक ऐसे ग्लैंड है जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है।
तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये क्या करेंगे, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एड्रिनेलिन, एड्रिनेलिन हार्मोन, which is sent through the blood to the heart। और वो जो हार्मोन है वो ब्लड में मिक्स होकर जो है कहाँ तक पहुँचता है, हार्ट तक पहुँचता है। हार्ट, रिब मसल्स एंड डायफ्रागम, ये सारे जो है हार्ट के आसपास पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये ब्लड के थ्रू ये इन सारे पार्ट्स तक पहुंचता है ये हार्मोन, तो इससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेस ब्रीथिंग रेट टू सप्लाई more oxygen to the muscles to prepare the body to either run away or fight with the enemy। फिर से समझा रही हूँ, देखो क्या होता है कि हम लोग बता रहे हैं कि एक तो नर्वस सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट करता है एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी से या एनवायरमेंटल एक्टिविटी से, एक हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि जब भी कोई कुछ ऐसा जो है सडन हैपनिंग हो जाती है तो उसी समय कोई हार्मोन प्रोड्यूस करके उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जब हम बड़े फ्राइटेंड या एंग्री होते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनेलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन जो है ये ब्लड में मिक्स होके हार्ट तक, रिब मसल्स और डायफ्रागम तक पहुंचता है। जैसे वहां पे पहुंचता है तो ब्रीथिंग रेट जो है वो बड़ी फास्ट हो जाता है, जिससे हमारी मसल्स जो है उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी मतलब ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो हमारी बॉडी अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगी कि हमें उस कंडीशन से जो है किस तरह से फाइट करनी है, हमें वहां से भागना है जहां अपने जो दुश्मन है उसके साथ जो है वो लड़ना है। जैसे हमारे पीछे कोई डॉग पड़ जाता है तो हम एकदम जो है भाग जाते हैं, वहां से रन कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जहाँ स्टिक लेकर उसको पकड़ने लग जाते हैं। तो ये होता कैसे है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट का ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मसल्स को मिलती है और मसल जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं जो है भागने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट जो है एग्जाम्पल था एड्रिनल जो ग्लैंड है उनके द्वारा। उसके बाद एक और बता रही हूँ आपको कि एक और फंक्शन बता रही हूँ किस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड मैं बता रही हूँ आपको नेक में प्रेजेंट होता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस जो होता है वो हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर ग्रोथ होती है। और अगर हमारी डाइट के अंदर ये कमी हो जाएगी आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन बहुत जरूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इससे जो है एक बीमारी होती है उसको कहते हैं ग्वाइटर, गले की बीमारी है ग्वाइटर, ऐसे मासा लटक जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं कि आयोडीन इज नीडेड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन कि आयोडीन जो है इट इज नीडेड बाय थायराइड ग्लैंड को जब तक आयोडीन नहीं मिलेगा वो ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे ही उसको ये
आयोडीन मिलेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होने लग जाएगा। और थायरॉक्सिन का फंक्शन मेन क्या है कि ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स दी मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates, fats and proteins and help in proper growth. And if the diet is, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी आ जाए, if the diet is deficient in iodine, it causes goiter, swelling of the neck. goiter क्या होता है, swelling of the neck जो है बिल्कुल सूज जाता है। तो ये हमने 2 जो है एग्जाम्पल किए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। 3 और एग्जाम्पल दूंगी अभी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।